उस रात रमेश अपने घर लौट रहा था। मेरे पास आओ। ये कहानी है भैरवपुर नाम के एक छोटे से गांव की। एक ऐसा गांव जहां रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसके पास जाना मौत को बुलाने जैसा माना जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे रात को उस कुएं से एक औरत के रोने की आवाज आती है तो कभी पायल की हल्की सी झंझन, और जो भी उस कुएं में झांकता वो या तो पागल हो जाता या फिर अगले दिन उसकी लाश कुएं के अंदर से मिलती। अनुराग ने भैरवपुर के शापित कुएं के बारे में समीर से काफी सुना था। अनुराग और समीर दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। अनुराग को उस कुएं को देखने की काफी इच्छा थी। एक दिन अनुराग के कहने पर दोनों भैरवपुर जाने का फैसला करते हैं। समीर का ननिहाल था भैरवपुर। गांव पहुंचते ही दोनों एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं। शाम होते ही सारे लोग घर के बाहर नीम के पत्ते और काला तिलक लगाने लगते थे। कोई भी आदमी रात को अकेला बाहर नहीं निकलता था। शाम का समय था, दोनों खाना खाने बैठे थे। अनुराग ने समीर की नानी से पूछा, ये लोग घर के बाहर नीम के पत्ते और काला तिलक क्यों लगाते हैं? अनुराग की बात सुनकर उन्होंने डर भरी आवाज में सिर्फ इतना कहा, उसने अभी तक गांव वालों को माफ नहीं किया है। ये कहकर वो चुपचाप दोनों को खाना परोसने लगी। माफ नहीं किया है? किसने माफ नहीं किया है? अनुराग ने फिर से पूछा। समीर की नानी घबराते हुए बोली, तुम दोनों ये सब ना ही जानो तो ठीक है, इतनी दूर से आए हो, खाना खाओ और आराम करो। सुबह मोहन तुम दोनों को गांव घुमा देगा। मोहन समीर के बचपन का दोस्त था। मोहन का नाम सुनते ही समीर खुश हो गया। मोहन अभी भी गांव में ही रहता है नानी, काफी समय हो गया उसे देखे हुए। नानी हल्की सी मुस्कुराई, तुम आते ही कहाँ हो बेटा गांव में, इतने सालों बाद आए हो। मोहन यही पास में ही रहता है, उसने किराने की छोटी सी दुकान खोल ली है, वही चलाता है। अगले दिन अनुराग और समीर मोहन से गांव के चौपाल के पास मिलते हैं। मोहन दोनों को पूरा गांव घुमाता है। शाम के समय जब वो लोग एक चाय की दुकान पर बैठे थे तब अनुराग ने मोहन से पूछा, वो शापित कुआं कहाँ है? तुमने पूरा गांव घुमा दिया लेकिन वो जगह अभी तक नहीं दिखाई। शापित कुएं का नाम सुनते ही मोहन के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल से गए। उसने धीरे से कहा, वो कुआं मंत्रों से बांधा गया है, गांव के लोगों को वहां जाने से मना किया गया है। ये सुनकर अनुराग आगे कुछ नहीं कहता है। उस रात मोहन के घर तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। मोहन और समीर शराब पी रहे थे, लेकिन अनुराग के मन में वही कुएं वाली बात चल रही थी। अनुराग ने फिर से कुएं वाली बात निकाली और मोहन को उस जगह की असली कहानी बताने के लिए कन्विंस करने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन ने बोलना शुरू किया। ये बात 25 साल पुरानी है। गांव में एक औरत अपने 5 साल के बच्चे के साथ आई थी। उसका नाम था मीरा। मीरा अकेली थी, ना पति ना कोई रिश्तेदार। लोग कहते थे मीरा देखने में बहुत सुंदर थी। गांव के कई नौजवान उसकी तरफ खींचे चले जाते थे। इसी वजह से गांव की औरतें उससे चिढ़ती रहती थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। पूरा गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगा। सारी फसलें बर्बाद हो गई, जानवर मरने लगे। गांव की औरतों ने मिलकर मीरा पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। जब से ये औरत गांव में आई है तब से सिर्फ बुरा ही हो रहा है, इसे गांव से निकाल दो। लेकिन गांव के मर्दों की मीरा के प्रति एक अलग ही आकर्षण था। इसी वजह से कोई उसे गांव से निकालने की हिम्मत नहीं कर पाया। बाकी मर्दों की तरह
गांव का मुखिया बलदेव सिंह मीरा को बुरी नजर से देखता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, बलदेव सिंह जबरदस्ती मीरा के घर में घुस गया। उस रात मीरा की चीखें पूरी गांव वालों ने सुनी थी, पर किसी ने भी उसका दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह मीरा ने सबके सामने रो रो कर इंसाफ मांगा, लेकिन मुखिया ने उल्टा उसे ही डायन बता दिया। उसने चिल्लाकर कहा, यह औरत इंसान नहीं, एक श्राप है। इसके आते ही गांव बर्बाद होने लगा है। डर के मारे पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। मीरा चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। गांव वालों ने उसे घसीटकर एक पेड़ से बांध दिया और फिर उसे जिंदा जला दिया। जब आग मीरा के शरीर को जलाने लगी, तब भी वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रही थी, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। उसका 5 साल का बच्चा रोता रहा, तड़पता रहा, मां मां चिल्लाता रहा, लेकिन किसी को भी उस पे दया नहीं आई। आग बुझने के बाद बलदेव सिंह और उसके आदमियों ने मीरा की आधी जली हुई लाश गांव के बाहर उसी पुराने कुएं में फेंक दी। कहते हैं जब उसे कुएं में फेंका जा रहा था, तब वो जिंदा थी। गिरने से पहले मीरा ने एक बात कही थी, जिसने मेरा दर्द देखा और चुप रहा, मैं उन सबको एक एक करके ले जाऊंगी। उस रात के बाद भैरवपुर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस घटना के बाद गांव में लोग अजीब तरीके से मरने लगे। किसी ने अपने ही गले पर ब्लेड चला दिया, तो कोई रात को नींद में चलकर कुएं में कूद गया। और हर मौत से पहले सिर्फ एक चीज सुनाई देती थी, पायल की आवाज। डरकर गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पूरी रात मंत्र पढ़े और पूजा की और कुएं को मांत्रिक तालों से बांध दिया। जाते वक्त उसने सिर्फ एक वार्निंग दी, कभी भी इस कुएं के अंदर मत झांकना, वरना वो तुम्हें ले जाएगी। ये कहानी सुनकर अनुराग और समीर दोनों ही बहुत शॉक हो गए। अनुराग ने दुखी होकर कहा, कोई किसी इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसे लोगों को तो जान से मार देना चाहिए। मीरा की कहानी सुनने के बाद अनुराग के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई थी और बलदेव सिंह के लिए नफरत। एक शाम अनुराग और समीर बातें करते करते उसी कुएं के पास पहुंच गए। समीर नशे में था। वो कुएं के पास बैठकर हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन जैसे ही अनुराग कुएं के करीब गया, उसे मिट्टी और जले हुए मांस की बदबू आने लगी। अचानक आसपास एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा बिल्कुल शांत हो गई और तभी किसी ने अनुराग के कान के पास धीरे से फुसफुसाया, अनुराग। अनुराग का शरीर जमसा गया। उसने तुरंत समीर की तरफ देखा। समीर, तूने सुना? समीर हैरान होकर बोला, क्या सुना? अनुराग घबरा गया। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। अनुराग डरते डरते कुएं के अंदर झांकता है। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अचानक उसे पानी में एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, स्किन से धुआं उठ रहा था और उसकी पूरी काली आंखें सीधा अनुराग को घूर रही थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे किसी ने तोड़ दी हो। अनुराग डर के मारे पीछे गिर गया और उसी वक्त उसके कानों के पास कोई धीरे से फुसफुसाया, राजेश को ढूंढो। लेकिन राजेश कौन था और मीरा उसका नाम क्यों ले रही थी? इस सवाल का जवाब छुपा है भैरवपुर के उस राज में। आगे की पूरी कहानी पार्ट 2 में।